राजस्थान के सियासी रण की अब बात करेंगे। राजस्थान की सियासी जंग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ याचिका दाखिल की थी और इसी पर पायलट गुट ने कैविएट दाखिल कर दिया है। गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गई है। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और कहा कि हाई कोर्ट का निर्देश विधानसभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप है। संसद ने कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में चर्चा की, उसमें सब इशू डिस्कस हुए, उसके बाद उन्होंने एम्पावरमेंट किया स्पीकर को। तो स्पीकर तो कोई व्यक्ति ही होगा, वही व्यक्ति जो स्पीकर के पद पर है उसी को तो निर्णय करना है। तो आपको अपील करने का मौका था, उसमें किसने मना किया कि आप अपना अपील नहीं करें? दरअसल राजस्थान विधानसभा स्पीकर ने पायलट गुट के 19 विधायकों को नोटिस भेजकर पूछा था कि क्यों न उन्हें अयोग्य ठहराया जाए। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ पायलट गुट ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया और स्पीकर को तब तक कोई भी कार्रवाई न करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट के इसी निर्देश के खिलाफ आज 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हर लोग जो भी जो पक्ष है वो इस बात की कोशिश करता है, वो दलील देता है कि उसका जो स्टैंड है वो सही है। तो उस दिशा में हर कोई एक प्रकार से स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए और कानूनी तरीका अपनाने के लिए। उधर सचिन पायलट गुट ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है और अपील की है कि अदालत उनका पक्ष सुने बिना कोई आदेश जारी न करे। इस बीच राजस्थान के सियासी ड्रामे में एक नया मोड़ तब आया जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को सियासी ड्रामे में एक नया मोड़ तब आया जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ शिकायत की। प्रधानमंत्री को चिट्ठी में गहलोत ने लिखा, मैं आपका ध्यान राज्यों में चुनी हुई सरकारों को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से गिराने के लिए किए जा रहे कुत्सित प्रयासों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। इस कृत्य में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा के अन्य नेता व हमारे दल के कुछ अति महत्वाकांक्षी नेता भी शामिल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिखा गया, वो स्पष्ट संकेत करता है कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है और इसी कारण बिना वजह वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आरोपित करते हैं। अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी तब लिखी जब दिन भर उनके भाई के ठिकानों पर फर्टिलाइजर स्कैम को लेकर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। सबसे पहले खबर आई कि जोधपुर अग्रसेन गहलोत के जोधपुर स्थित घर, दुकान और फार्म हाउस पर छापेमारी चल रही है। इसके बाद देश के कई शहरों से छापे की खबर और तस्वीरें आई। मुंबई, गुजरात और पश्चिम बंगाल में भी फर्टिलाइजर स्कैम को लेकर ईडी ने कार्रवाई की। आज एक बौखलाई हुई केंद्रीय भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री जी के बड़े भाई श्री अग्रसेन गहलोत के घर आज सुबह से ही ईडी भेजकर छापेमारी शुरू कर रखी है। भाई देखिए, मुझे तो लगता है कि स्कैम राज पहले चलता था और देश के साथ धोखाधड़ी कैसे करनी है और पैसे कैसे निकालने हैं। अब उस राज के बाद तो रेड राज खुद ब खुद चलेगा, क्योंकि रेड तो अगर कोई गलत काम किया होता उसी को पकड़ने के लिए, अगर आपने अपने समय काल में गलत काम नहीं किया होता तो रेड भी नहीं होती। राजस्थान में अशोक गहलोत के करीबियों पर जांच एजेंसियों के शिकंजे से कांग्रेस आग बबूला है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के लिए गांधी जी के भजन का सहारा ले रही है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। बकरीद में लॉकडाउन को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने लॉकडाउन का विरोध करते हुए कहा कि हर हाल में कुर्बानी दी जाएगी। भोपाल के अंदर कोरोना की व्यापकता को देखते हुए
ऐसा तय किया है कि 24 तारीख रात को 8 बजे से यानी 25 तारीख को सुबह से 10 दिन के लिए पूरा भोपाल लॉकडाउन रहेगा, अथवा 4 तारीख को सुबह 4 तारीख की शाम 3 तारीख की शाम तक पूर्णतः लॉकडाउन भोपाल रहेगा। खबर मैंने देखी नरोत्तम मिश्रा जी का बयान, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ और ये एक तरफा लिया गया निर्णय है, बिना जनप्रतिनिधियों से चर्चा करे लॉकडाउन करना, त्योहारों के समय लॉकडाउन करना, इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ और इसके ऊपर मैं आंदोलन करूंगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी, मैंने आपसे मुलाकात करी थी आज से हफ्ता भर पहले, बार बार अवगत कराया, दुर्भाग्य भर भी आपसे चर्चा करी, मैंने पत्र भी लिखा, उसके बावजूद एक तरफा निर्णय हुआ, किसी से बुलाकर कोई चर्चा नहीं की गई, किसी जनप्रतिनिधि से चर्चा नहीं की गई और त्योहारों के समय पर इस तरह करना ये बहुत गलत है। राखी और कुर्बानी हर हाल में मध्य प्रदेश में होगी और इस कुर्बानी को रोकने का आपने जो प्रयास किया है मैं इसकी निंदा करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने इंडिया आइडिया समिट में कल निवेशकों को भारत में निवेश करने का न्योता दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत अवसरों की भूमि के रूप में उभर रहा है। इंडिया सेलिब्रेट्स openness in people and in governance. Open minds make open markets. Open markets lead to greater prosperity. These are principles on which both India and the USA agree. Friends, during the last 6 years, we have made many efforts to make our economy more open and reform oriented. Reforms have ensured increased competitiveness, enhanced transparency, expand digitization, greater innovation, and more policy stability. Friends, India is emerging as a land of opportunities. पश्चिम बंगाल की अब बात करेंगे, जहां पर कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए पश्चिम बंगाल में इस महीने 3 दिन का लॉकडाउन रखा गया है। आज उसका पहला दिन है। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल बता रही हैं कि किस तरीके से कोलकाता में इस वक्त लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में इस महीने 3 दिन का लॉकडाउन किया है, लेकिन ये अलग होगा क्योंकि गुरुवार, शनिवार और अगले बुधवार इस लॉकडाउन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसका मतलब है कंप्लीट लॉकडाउन। सड़कों पर सिर्फ कुछ गाड़ियां नजर आएंगी। इस समय कोलकाता में, दक्षिण कोलकाता के बालीगंज इलाके में पूरी तरह से गाड़ियों की संख्या आपको दिखेगी कि नहीं है। ऐसे में जहां एक और कोलकाता पुलिस के कर्मचारियों को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जितना हो सके हर गाड़ी को चेक करें और ये जानकारी लें कि आखिरकार वो गाड़ी अगर एसेंशियल सर्विसेज के साथ नहीं है तो सड़कों पर क्यों है। तो वहीं साथ ही साथ गाड़ियों को रोककर आने जाने वालों को चेक किया जा रहा है। और इन सब के बीच में लॉकडाउन को अगले जितने दिनों तक इस महीने रखा जाएगा, उसके बाद अगले महीने की प्रक्रिया फिर एक बार की जाएगी। एसेंशियल सर्विसेज को इससे बाहर रखा गया है, लेकिन बाकी कोई भी अगर निकलेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन तपन नस्कर के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। तो 3 दिन का ये लॉकडाउन पश्चिम बंगाल में, लेकिन इसमें 1 दिन का बीच में गैप दे दिया गया है। शुक्रवार को लॉकडाउन नहीं होगा, आज यानी कि गुरुवार को लॉकडाउन है, फिर शनिवार और इतवार को लॉकडाउन है। मनोज्ञा लोईवाल बता रही थी किस तरीके से जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनसे चालान वसूला जा रहा है। हालांकि ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरीके से सिर्फ 3 दिन का लॉकडाउन कोरोना की चेन को तोड़ सकता है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर लॉकडाउन को कुछ वक्त तक रखा जाए तब उसका असर दिखना शुरू होता है। ऐसे में 3 दिन का सिर्फ लॉकडाउन किस तरीके से जायज है, ये दरअसल आने वाला वक्त बताएगा कि पश्चिम बंगाल में लगातार अलग अलग जगहों पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, संख्या मरीजों की बढ़ रही है। ऐसे में चेकिंग की जा रही है, ये
सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग लॉकडाउन जो कि 3 दिन का है उसका पालन करें। बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला 9 बज गए में जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।